दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा है। सबसे शक्तिशाली दवा को माना जाता है। इसे दोस्तों शरीर का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए रामबाण कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे स्वर्ण भस्म का प्रयोग कब करें, कितनी मात्रा में करें, कितने दिनों तक करें, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा जो पहला फायदा है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ा करके शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ साथ दिल की बीमारी से बचाता है, हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, फेफड़े को मजबूत बनाता है। साथ ही दोस्तों हमारी त्वचा को चमकदार व स्वस्थ रखने में मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस में रखता है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई बताश से छुटकारा दिलाता है और इसके साथ साथ तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने में मदद करता है। इतने तो इसके सबसे बड़े फायदे हैं। उसके अलावा आपके शरीर में अगर दोस्तों कोई गंभीर बीमारी है जैसे टीबी है, श्वास से संबंधित कोई बीमारी है या कैंसर है या कोई भी बीमारी है, तो दोस्तों उस बीमारी के कारण जो कमजोरी आई है उस कमजोरी को दूर करने में मदद करता है, बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। इतने सारे फायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इतने तो इसके बड़े फायदे हो गए। छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ हमें ये जानने की ज़रूरत है इसका प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना है और कंपनी का चुनाव कैसे करना है। दोस्तों स्वर्ण भस्म को जब भी खरीदिएगा सबसे अच्छी कंपनी के खरीदिएगा, सबसे विश्वसनीय कंपनी का खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसे बनाने में थोड़ी जटिलता होती है, प्रोसीजर थोड़ा कठिन होता है। तो जो कंपनी जीएमपी आईएसओ सर्टिफाइड हो, पुरानी कंपनी हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं दोस्तों, उसी कंपनी का आपको स्वर्ण भस्म लेना है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, हम यहाँ पे आपको कंपनी का नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हम किसी कंपनी का मोनोटाइज नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं बताते हैं। नहीं तो लोग ये कमेंट करते हैं कि ये कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। फिर भी अगर आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा हम किस कंपनी का खरीदें, तो दोस्तों हम कंपनी का नाम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हो गया खरीदते समय सावधानी। अब दोस्तों इसका उपयोग कितने दिन तक करना है उसके पहले हम जान लेते हैं इसके क्या क्या नुकसान भी होते हैं। दोस्तों देखिए, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो उसके भी नुकसान होते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ दोस्तों सबको नहीं सूट करता है। सबके शरीर का वात पित्त का बैलेंस नहीं होता है, सबके शरीर का नेचर एक समान नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसे बहुत अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो भी नुकसान कर सकता है। गलत तरीके से तैयार किया गया स्वर्ण भस्म हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था स्तनपान कराते समय इसका उपयोग ना करें। अगर आपको स्वर्ण से एलर्जी है, किसी किसी को सोने से एलर्जी है, क्योंकि ये सोने से ही बनाया जाता है, उसमें उसे जला करके उसकी भस्म से बनाया जाता है, तो नहीं प्रयोग करना है। अंग्रेजी दवाओं के साथ लेने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि दवाओं का इंट्रैक्शन होता है। इसके साथ साथ बहुत लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बस छोटी मोटी सावधानियां हैं। इसके अलावा जब आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे तो कुछ खाने पीने में भी आपको परहेज करना पड़ेगा। जैसे परहेज की हम बात करें तो दोस्तों जितने दिनों तक आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, गैस एसिडिटी से बचने के लिए,
दोस्तों बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं उन्हें खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि बाहर की तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें अगर मीठी चीज़ है, चीनी और मैदे से बनाई जाती है, पामोलिन या दोस्तों रिफाइन तेल में छाना जाता है। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही कंडीशन में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कोई भी खुली चीज़ या पैकेट बंद चीज़ खाने से हमें बचना होगा। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, मसालेदार बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य भोजन करना है जिससे हमारे पेट में गैस एसिडिटी ना बने। और दोस्तों जब आप इसका प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक अपने शरीर की एक्टिविटी बना के रखिए। इसके लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जो आप कर सकते हो कुछ ना कुछ आप करिए शरीर की एक्टिविटी के लिए। ये करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर हम इसके उपयोग की बात करें, किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है, 1-1 टैबलेट सुबह-शाम, खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ लेना सबसे अच्छा माना जाता है। यह दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन तक कर सकते हैं? 21 दिन तक। अगर 21 दिन से ज़्यादा प्रयोग करना है तो आप डॉक्टर की सलाह पर करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करेंगे।